टेलीग्राम पे और ये जिम वालों को उनको भी टेलीग्राम से सबको टेलीग्राम से लिंक मिलेगी।
तद्वंशस्य स्वधर्मस्य जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सर्वसावणम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। हाँ भाई, अपने वीडियो ऑन कीजिए कृपया। आज हम कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? 4 अभाव। अब ये क्या होता है? अभाव तो दुख का कारण होता है। 4 अभाव ये क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? तो देखिए वास्तव में देखा जाए तो 6 द्रव्य 7 तत्व 4 अभाव षट कारक ये जैन दर्शन की क्या है? सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को जिस जीव ने एक बार यदि अच्छे से समझ लिया तो अब उसको विश्व की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसको दुखी करने में समर्थ हो सके। यानी सुखी होने का अमूल मंत्र है वह ये जैन सिद्धांत ही है। तो ये जिन सिद्धांतों में हमने देखा था सुखी होने का सुख क्या है, सुख की खोज देखी और उसके बाद सुख की खोज करते करते हमने देखा भोगादिकों में सुख नहीं है, हमने देखा कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, हमने देखा कि इच्छाओं की पूर्ति में भी सुख नहीं है और इच्छाओं की पहले तो पूर्ति होना ही संभव नहीं है क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और किंचित कदाचित काकताली न्याय से यानी कोई संयोग बनने से किसी इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है। तो जिस समय इच्छा भोग भोगता है जीव उस समय उस इच्छा की तो उस समय भी आकुलता, भोग भोगते समय भी आकुलता और भोग भोगने के बाद भी इस जीव को निरंतर आकुलता बनी ही रहती है। इससे समझ में आता है कि वास्तव में इन भोगों में सुख नहीं है। यानी कि एन के इन प्रकार चाहे कामनाओं की पूर्ति हो, चाहे इच्छाओं की पूर्ति हो, चाहे कल्पना में सुख माने, एन के इन प्रकार यह जीव भोगादिक वही सुख मानता आ रहा है। तो वहां हमको इस अध्याय को पढ़ने से क्या लाभ हुआ कि इस अध्याय को पढ़ने से हमें यह लाभ हुआ कि वास्तविक दुख का कारण क्या था? हमारी विपरीत खोज। जहां सुख नाम की वस्तु थी ही नहीं
वहां हमने सुख की खोज की और इसलिए हमको वहां सुख मिला भी नहीं। जैसे कि पतंगे ने क्या किया, जहां शीतलता थी नहीं, ऐसे उष्णता रूप बलवादी के पास गया और वहां अग्नि थी और वह जल गया। अब हमको क्या लगता है कि वो तो जलेगा ही, जब अग्नि के पास जाएगा तो जलना ही चाहिए। यह बात सही है। और हम क्या करते हैं, हम भी तो जलते हैं, कहीं कषायों की अग्नि में जलते हैं, कहीं आर्त ध्यान में जलते हैं, कहीं रौद्र ध्यान में जलते हैं। हम भी तो अपनी आत्मा का तिरस्कार कर करके जल ही तो रहे हैं। अपनी आत्मा को चतुर्गति में, 4 गति में, 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करा रहे हैं, वह अपने अपने स्वयं का हम जो अनादर कर रहे हैं, वो कितना बड़ा पाप करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी आत्मा के प्रति हम कितना अनंत क्रोध बरत रहा है हमारा, और दुख का कारण भी यही है। अब ये क्या हुआ कि हम कहीं आत्मा के प्रति क्रोध करते हैं क्या? क्रोध माने क्या होता है? क्रोध के जो कषाय है वह द्वेष रूप है, और द्वेष के उदय में जीव उस वस्तु को देखना भी पसंद नहीं करता है। जैसे कि आपका किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है, घर में भी कई बार झगड़ा होता है, 2 बहनों के बीच में होता है, 2 भाइयों के बीच में होता है, तो जिसके प्रति झगड़ा हुआ है उसका चेहरा भी, जब तक वो कषाय मौजूद है तब तक सामने वाले का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति द्वेष बरतने लगा है। और हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब अपनी आत्मा को कितना स्मरण करते हैं, और जहाँ सुख था वहां तो देखते नहीं है, और जहाँ सुख नाम की वस्तु ही नहीं थी वहां सुख की खोज निरंतर करते रहते हैं। यही कारण है कि आज तक हम सुखी नहीं हुए। इसके बाद हमने सातक संबंधी भूल देखी थी। तो उस भूल में क्या था कि वहां भी हमने गलत जगह पर गलत बात समझी, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत श्रद्धान किया। इसके लिए समयसार नाटक में पंडित बनारसी दास जी, आपने देखा होगा समयसार नाटक जी ग्रंथ, देखा है? जिन्होंने देखा हो बहुत अच्छा है, नहीं देखा हो तो आप देखना, अपने घर में, आपके घर में होगा। उसमें एक छंद है, बहुत सुंदर छंद है। उसमें ये लिखा है बनारसी दास जी ने कि कुल को आचारता है मूर्ख धर्म कहे, यानी कहे धर्म वस्तु के स्वभाव को। यानी कि देखो, जैसे जो जीव जिस कुल में उत्पन्न होता है वह जीव उस कुल के अनुसार आचरण स्वयं ही करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, धोबी के कुल में उत्पन्न हुए बालक क्या करते हैं, अपना धोबी आदि का काम करते हैं। यानी दूसरे दूसरे जिस कुल में जो जीव उत्पन्न होता है उस कुल के अनुसार, जैसे कि म्लेच्छ कुल में उत्पन्न होने वाले जीव वो अभक्ष्य भक्षण करते हैं, और जो थोड़े सभ्य कुल में उत्पन्न होते हैं तो वो थोड़ी सभ्यता से अपना आचरण करते हैं। और जो जिन कुल में उत्पन्न होते हैं तो उनका ये कुलाचार है, रात्रि भोजन नहीं करना, जल छान करके पीना, देव दर्शन करना, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये सब हमारा कुलाचार है। अहिंसक जीवन जीना, बाह्य अहिंसक जीवन जीना, ये कुलाचार है। मतलब कुलाचार माने क्या, ये हमारे कुल का आचरण, इससे हमारी पहचान होती है कि हम इस कुल के हैं। इसमें धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से जिन कुल में उत्पन्न हुए, हमने देखा हमारे घर में पानी छान कर पिया जाता तो हम भी छान करके पीने लग गए। हमने देखा हमारे घर में मर्यादा का भोजन किया जाता है तो हम भी मर्यादा का भोजन करने लगे। हमने देखा हमारे घर में जो द्रव्य है वो शोध करके उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि आपने द्रव्य शोध करके भी रखा बर्तनों में, लेकिन फिर भी बनाते समय तुरंत भी शोधने की व्यवस्था क्यों शोधते हैं? क्योंकि कदाचित वो ढक्कन थोड़ा भी खुला रह गया हो और उसमें कहीं ना कहीं से कोई जीव राशि आ गई हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। यानी हमारा जो यत्नाचार है वह उत्कृष्ट कोटि का है, बहुत ऊंचे लेवल का है। जो आज बीमारी आई है छोटी सी, वो छोटी कहें या बड़ी, यानी वो विषाणु तो जो परमाणु है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए भी जो आपको सावधानियां बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है? यही तो बताई जा रही है, हाँ 2 कपड़े बदलो, ये सब करो। तो ये सब तो हमारा कुलाचार यानी हमारा नैतिक जीवन है, ये तो हमारी नैतिक विशेषता है, पहले से ही थी। लेकिन हमने देखा देखी हम इनको भूलते जा रहे थे, और आज हम स्वास्थ्य के नाम पर उनको भी प्रयोग करने लगे। मतलब कहने का ये बात ये है कि इसमें धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो धर्म कहाँ है?
धर्म वस्तु के स्वभाव में है। ऐसे ही इंद्रलोक थान को अजान लोग कहे मुख, ज्ञानी मुख कहे एक बंद के अभाव को। यानी इंद्रलोक का थान यानी स्वर्ग लोक जो है उसे ज्ञानी जी क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है, एक बंध का अभाव, कर्म बंधन से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। और भी है वहां पर छंद, आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर छंद है। आज हम बात करने जा रहे हैं चार अभाव। अभाव क्या होता है, क्या करें, हम तो अभाव में जी रहे हैं। हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, इसी का नाम तो अभाव होता है ना। किसका नाम अभाव, इसी का नाम तो अभाव है। फिर लोक में इसका नाम अभाव है, लेकिन वास्तव में इसका नाम अभाव नहीं है। यहाँ हम जिन अभावों की बात करने जा रहे हैं वह अभाव हमारा वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का धर्म है। धर्म है यानी उस वस्तु का स्वभाव है। देखिए वस्तु जो होती है, आपने सुना होगा जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत क्या किसे कहेंगे कि परस्पर विरुद्ध जो अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म है, उन धर्मों को कथन करने वाली जो पद्धति है उसे स्यादवाद कहते हैं। और एक ही समय में वस्तु कैसी है, अस्तित्व रूप भी है, नास्तित्व रूप भी है, वस्तु सत्य भी है, असत्य भी है, वस्तु एक भी है, अनेकी भी है। ऐसे परस्पर अनेक विरुद्ध धर्मों का रहना उसका नाम अनेकांतवाद। आया पकड़ में। स्यादवाद माने कथन शैली होती है, अनेकांत माने वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को देखना, कहना। कहने में तो स्यादवाद आ गया, और वस्तु जो है वो अनेकांतात्मक, यानी वस्तु में जो अनेक धर्म होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। जैसे कि आपने कई बार प्रमाण और नय की विवक्षा समझते हुए इस बात को समझा होगा बहुत अच्छे से, कि जैसे आप हैं तो आप किसी की बुआ हैं, आप किसी की बहन भी हैं, आप किसी की पुत्री भी हैं। तो ये सब धर्म यानी पुत्री पना, बुआ पना और बहन पना, पत्नी पना, ये सब जो धर्म है वह आप में कभी होते हैं कभी नहीं होते, या 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पूरे रूप से रहते हैं कम, आप किसी की थोड़ी बुआ होंगे, आप किसी की थोड़ी सी पुत्री होंगे, ऐसा होता है कि नहीं। पुत्री पिता की अपेक्षा, माता पिता की अपेक्षा हम पूरी तरह से पुत्री है ना। अपने भाई के बच्चों के, भतीजों के अपेक्षा से आप पूरी तरह बुआ है, और अपने भाई की अपेक्षा से आप पूरी तरह बहन है। ये धर्म है वस्तु का। ऐसे ही जो वस्तु है, जितने भी पदार्थ हैं लोक में, उन पदार्थों का, ये आपने सुना होगा, वे सबके सब पदार्थ कैसे हैं, अनादि काल से हैं, और कब तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। और इस लोक में तो इतने इतने अनंत पदार्थ, तो क्या कभी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन करता है क्या? नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो ऐसा किस कारण से हुआ है? क्योंकि उस जो वस्तु है ना, वो वस्तु के चारों तरफ वज्र की दीवार है। ये वज्र की दीवार क्या होती है कि जैसे कि आपने देखा होगा पुराने समय में राजाओं के महल बनते थे, और वो राजा अपने चारों तरफ क्या करते थे, झील बनवाते थे। झील होती थी, ऐसे जगह महल बनाते कि चारों तरफ को पहले उसमें बावड़ी टाइप बनाते थे कि पानी बहता रहे जिससे शत्रु प्रवेश न कर पावे। और उसके बाद भी बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती थी जिसे हम किला भी कहते हैं। तो वो सब क्यों होती थी कि शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। ऐसे ही हमारी जो वस्तु है, जैसे कि आपने मोक्षवर प्रकाश जी का एक बहुत अच्छा वो है शुक्ति है, कौन सी वाली, जो सबको याद होगी, मेरे को लगभग जहां तक है, अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के आदि नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। एक बार और बोलती हूँ, अनादि निधन वस्तु है। वस्तु कैसी है, अनादि से है,
और कब तक रहेगी? अनंत काल तक। अनिधन माने जिनका कभी निधन नहीं होता, ऐसी वस्तु है, अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न यानी स्वयं पृथक पृथक रूप से भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकता, और पर को परिणमन कराने का जो भाव है वह कैसा भाव है? वह मिथ्या भाव है। तो अपना ये जो सुक्ति है इसके आधार पर अपन देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि नदी होती है, नदी जो नहर बनती है, नदियां होती है, तो उनको दोनों तरफ किनारे बना दिए जाते हैं। क्यों बना दिए जाते हैं? जिससे पानी गांव में न भरे। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी मर्यादा होती है कि जिससे अंदर दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कि मान के चलो यह विश्व है, तो विश्व में जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य हैं? कि 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है कि ये जो 6 द्रव्य हैं वह कहाँ रहते हैं? कि जहां जीव रहता है वही उद्गल रहता है, वही धर्म द्रव्य रहता है, वही अधर्म द्रव्य रहता है, वही आकाश रहता है और वही काल द्रव्य रहता है। यानी एक क्षेत्र, जैसे कि एक क्षेत्र अवकाश संबंध अपन ने देखा था सामूहिक कक्षा में, ख्याल हो तो, एक क्षेत्र अवकाश संबंध यानी एक ही क्षेत्र में रहना, जैसे कि दूध और पानी वाला संबंध आपने देखा। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे ये जो 6 के 6 द्रव्य हैं एक क्षेत्र अवगाह रूप से रहते हैं, फिर भी जैसे दूध पानी रूप नहीं होता, पानी दूध रूप नहीं होता है, दूध दूध में रहता है, पानी पानी में रहता है, वैसे ये 6 द्रव्य कभी पलट करके जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता है, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप नहीं होता, यानी कोई धर्म द्रव्य अधर्म रूप नहीं होता, अधर्म द्रव्य जीव रूप नहीं होता। नहीं, 6 द्रव्य उलट पुलट करके एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। ये सामर्थ्य, ये शक्ति किसकी है? कि जैसे वस्तु का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपना भाव है, अपना अपना स्वभाव है, वैसे ही परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु में उस भाव का अभाव है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि शक्कर में स्वभाव क्या है? मिठास, और उसमें उस शक्कर में अभाव नाम का भी एक धर्म है। वो अभाव नाम का धर्म क्या कार्य करता है कि इस शक्कर में खारेपन का अभाव है। शक्कर आपने डिब्बे में भरकर रख दी, बाजू में एक डिब्बे में नमक रखा हुआ है, तो बाजू में रहने के बाद भी वह शक्कर खारेपन रूप कब तक परिणमन करेगी? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में? कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी मर्यादा है, वो कभी भी उधर परिणमन नहीं करेगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में एक भाव नाम का धर्म है, तो अभाव नाम का भी धर्म है। और देखिए, ये तो आपने डिब्बे की बात की है, आप शिकंजी बनाते हैं, आप भोजन बनाते हैं, और भोजन को चखते समय एक में कर दिए ना सभी द्रव्य, पूरे मसाले एक में हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि माँ आपसे बोलती है बेटा ये चख करके बताओ कैसा बना है, तो आप तुरंत उसमें बता देते हैं इसमें नमक कम है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है। तो इससे समझ में आता है कि मिलते हुए दिखाई देने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं हुई है, तो इसका नाम तो अभाव है। जैसे वस्तु में अस्थि धर्म है, नास्ति धर्म है, ऐसे ही वस्तु में भाव, अस्थि माने भाव और नास्ति माने अभाव, यानी पर द्रव्य की नो एंट्री, पर द्रव्य का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अभाव। तो अपन पहले इसकी कारिका पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। भावैकान्ते पदार्थानां भावानापन्नुवात्
सर्वात्मकम् अनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् कार्यद्रव्यमनादि स्यात् रागभावस्य निन्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य रच्यवे अनन्ततां व्रजेत् सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। ये जो कारिकाएं ली गई है 9, 10, 11 नंबर की, ये आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र जी ने भगवान की जो स्तुति करते हुए देवागम स्तोत्र लिखा है, उसकी ये कारिकाएं है। यानी वहां पर भगवान को संबोधित करते हुए आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं कि भाव एकांत, एकांत से यदि पदार्थानाम माने पदार्थों का भाव रूप माने और अभावानाम, देखिए यहाँ से आप संधि विच्छेद करेंगे, अभावानाम, यहाँ देखिए भाव एकांते पदार्थानाम अभावान अपन्नवात, अभावाना अपन्नवात, मतलब क्या हुआ कि एकांत से यदि स्वभाव नाम का, भाव नाम का ही धर्म मानेंगे और अभाव नाम के धर्म का निषेध करेंगे तो क्या समस्या होगी कि ये तकलीफ होगी कि एक सेकंड, सर्वात्मकम अनादि अनंत, सर्वात्मकम अनादि अंत मस्वरूपमतावकम, मतलब सबके सब द्रव्य कैसे हो जाएंगे, अनादि अनंत हो जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, यदि हम अभाव नाम के धर्म को नहीं मानेंगे तो सब द्रव्य मिलकर एक एक हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि देखो एक सीमा होती है, आपका घर है, आपके पड़ोसी का घर है, बाजू में दूसरे भी घर है, लेकिन उसमें अपनी अपनी मर्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है क्या है, पड़ोसी वाले आपके घर में घुस आए, आप पड़ोसी वाले के घर में घुस जाए, ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा करें, देखो कार्यवशात जाना एक अलग बात होती है, किंतु ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, ऐसा समझना, तो इससे क्या होगा कि लौकिक व्यवस्था भी नहीं बन सकती है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसे जैसे लौकिक व्यवस्था नहीं बनती है अभाव नाम के धर्म के बिना, जैसे कि आपके घर में बाजू वाले के घर का अभाव है, बाजू वाले के घर में आपके घर का अभाव है, तो इस अभाव नाम के धर्म से क्या फायदा हुआ कि ये फायदा हुआ कि हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित बना रहा, हमारे घर में कोई भी असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में ये अभाव नाम का जो धर्म है, वह धर्म निगोद की पर्याय में जाने पर भी इस जीव की सुरक्षा करता है। इस जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, उनमें रंच मात्र भी कमी नहीं होने देना, ये किसका काम है? ये अभाव नाम का काम, यानी बाहर की एंट्री इसमें नहीं होती है। और भाव माने ये स्वभाव से च्युत नहीं होता है, अभाव माने पर भाव का इसमें प्रवेश नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि निगोद की पर्याय में पहुंच गया और वहां पर इसका जो ज्ञान है वह श्वास कितना रह जाता है, श्वास के 18वें भाग, मतलब ज्ञान है जो मतिश्रुत ज्ञान, वह अक्षर के अनंतवें भाग है। यानी बहुत बहुत तुच्छ ज्ञान रहने के बाद भी यह जीव कभी जड़ रूप नहीं हुआ है और जड़ का उसमें प्रवेश ही नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? कि चार अभाव को समझने के कारण नहीं हुआ। दूसरी कारिका में बताया है कार्य द्रव्य अनादि स्यात् प्राग भाव से निन्नवे, इसमें जो प्राग ग पूरा है उसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग में से क निकलेगा, जब क निकलेगा तो इधर अ निकलेगा। प्राक अभावस्य, यानी प्राक माने प्राक अभावस्य, यानी प्राक यानी पूर्व का, अभाव माने अभाव।
तो प्राक अभाव से यानी प्राक अभाव को नहीं मानने से क्या होगा, कार्य अनादि हो जाएगा। और प्रध्वंस से च धर्मस्य प्रत्यवे अनंततम व्रजे, यानी प्रध्वंस अभाव को नहीं मानने से कार्य अनंत रूप हो जाएगा। तो ये सब अनंत रूप कैसे होगा और अनादि रूप कैसे होगा, इसके लिए हम थोड़ी इसकी परिभाषा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। हाँ देखिए परिभाषा अभी के अभी तुरंत सभी को याद करना है, कक्षा के अंत में हम जरूर आपसे पूछेंगे। अभाव किसे कहते हैं? अभाव शब्द से ही समझ लेवे, अनिषेधात्मक शब्द है, भाव माने अस्तित्व। एक पदार्थ का बोलिए, एक पदार्थ का बोलिए, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। एक साथ बोलिए, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। मेरी समझ से अब आपको याद हो गया होगा, हो गया नहीं हुआ? हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। जब शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है तो परिभाषा में देर नहीं लगता। चलिए, अभाव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो अभाव 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संधि करके दिया है प्राग भाव, तो यहाँ से तो हमको लगता है भाव, लेकिन ये भाव नहीं, यहाँ से हमको अभाव शब्द निकालना है, तो आप संधि विच्छेद करके इसको निकालेंगे। प्राक और अभाव जब बोलेंगे तो प्राग भाव ऐसा बोलेंगे। पहला अभाव कौन सा है? प्राग भाव। ये अभी हमको चारों के चारों अभी याद करना है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, बोलिए प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। इसको सामान्य तौर पर हम समझ लेते हैं तो जल्दी याद होगा। अत्यंत अभाव माने पूरी तरह से अभाव, अन्योन्य भाव माने अन्य अन्य में अभाव, प्रध्वंसा भाव माने नष्ट हो गए उस पर्याय में, उस पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव यानी प्रध्वंसा भाव है। प्राग अभाव माने पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। ये नाम हुए अपने, मतलब यहाँ यदि इसको यहाँ भी सामान्य तौर पर अपन समझते हैं, फिर इस परिभाषा को भी देखते हैं। देखिए, प्राक भाव पहला, दूसरा बोलिए साथ में तो याद होगा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्य भाव, चौथा अत्यंता भाव। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्य भाव, चौथा अत्यंता भाव। सर्वप्रथम प्राग भाव की परिभाषा और उसको देखते हैं। आज हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों देखेंगे, शाम की कक्षा में अन्योन्य और अत्यंता भाव देखेंगे। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, पूर्व पर्याय में जैसे कि बालक की पर्याय में अभी आपकी यौवन पर्याय का अभाव, वह कौन सा अभाव होगा? प्राग भाव हो गया। और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वह कौन सा अभाव है? यह प्रध्वंसा भाव है। जैसे कि यौवन अवस्था की पर्याय का वृद्ध अवस्था रूप पर्याय में अभाव। आया पकड़ में थोड़ा बहुत? जैसे कि देखिए यहाँ थोड़े से दृष्टांत भी हैं। ये परिभाषा याद होना बहुत आवश्यक है अपने जीवन में।
वास्तव में हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमको ये परिभाषा, ये 4 अभाव यदि समझ में आ गए, 7 तत्व समझ में आ गए, तो फिर देखो आपका जीवन इतना कोमल चंदन की समान हो जाएगा। चंदन समझते हैं क्या होता है? चंदन के निकट सर्प भी जाता है ना, सर्प, बहुत गर्मी होती है सर्प में, वो भी वह उसको भी उसमें ठंडक मिल जाती है। जो कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, क्योंकि रोज रोज काटते हैं तो उस पर भी उसकी सुगंधी आ जाती है, शीतलता आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम अंदर से इतने क्षमा आदि गुणों से भर जाएंगे तो बाहर में कितने भी निमित्त बने, हमें क्रोध उपजाने में समर्थ नहीं हो सकते। जैसे कि बच्चों के कहानी सुनाते ना कि एक माँ जी आई मंदिर में, आती थी ना, रोज ही आती, बोलती है कि मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। तो पुजारी ने पूछा भाई क्या बात है, एक पंडित जी थे वो समझदार थे, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, आप कल से मंदिर क्यों नहीं आएंगे? कि बालक बहुत शैतानी करते हैं, सब लोग, सब बच्चों को ले लेकर के आते हैं, 2 वर्ष के 4 वर्ष के होते हैं बच्चे, मानते नहीं है, बहुत बातें करते हैं। कई महिलाएं चर्च भी कथाएं करती रहती हैं, आपने सुनी होगी ये कहानी, फिर भी मैं सुनाती थोड़ी सी। यानी बहुत सारा कोलाहल होता है, सभी कथाएं करते हैं, मेरा मन स्वाध्याय में नहीं लगता है। तो उस पुजारी ने क्या किया था, उस पुजारी ने कहा कि आप अपने गिलास में, बर्तन में जो भी है जल लेकर के जाओ या दूध लेकर कुछ भी जाओ, तो आपको जब ठोकर लगेगी तो उसमें से क्या निकलेगा? जो बर्तन में भरा हुआ होगा। ऐसे ही आपको बाहर निमित्त कैसे ही मिले, लेकिन आपके अंदर यदि क्रोधादि विकारी भावों की अधिकता नहीं है, क्षमादिक भावों की अधिकता है, आप 24 घंटे उपयोग को तत्व चिंतन में लगाते हैं, सीता जी की तरह को आदर्श बनाएंगे, अंजना को आदर्श बनाते, तो परिणाम भी उसी जाति के होते हैं। जब उस जाति के परिणाम होने लगते हैं तो बाह्य निमित्त कैसे भी मिले तो भी परिणामों को विकारी करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वर्तमान पर्याय का, देखो पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, उसको क्या कहा? प्रागभाव। और आगामी पर्याय में, यानी आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसाभाव। यानी पास्ट में प्रेजेंट का अभाव क्या हुआ? प्रागभाव। और फ्यूचर में प्रेजेंट का अभाव, वह क्या हुआ? प्रध्वंसाभाव। समझ में आया? इतना नहीं आया? कुछ नहीं आया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अपन पहले कौन थे? बचपन से बालक थे, छोटे थे, छोटे छोटे से बड़े हो गए। अभी आप इस उम्र में हैं, आप जहां पर खड़े हैं उस पर्याय में अब आप बालक हैं क्या? नहीं है। आप यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त हो, तो इस अवस्था में बालक रूप अवस्था का अभाव, यानी पूर्व की पर्याय का अभाव, पकड़ आया? तो आया ना? तो उस जो पूर्व की बालक रूप पर्याय है, उस पर्याय में आप अभी वर्तमान रूप हो, किशोर अवस्था रूप हो, उस पर्याय का अभाव है कि नहीं है? है ना? मतलब कहने का यह एक ही द्रव्य की 2 पर्यायों में भिन्नत्व बता रहे, यानी पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का, यानी किशोर अवस्था का जो अभाव है, वह कौन सा अभाव हुआ? प्रागभाव हुआ। और अभी जो आप किशोर अवस्था में है, अब कुछ समय बाद धीरे धीरे 10 वर्ष 20 वर्ष जो भी है, उसके बाद एक वृद्ध अवस्था आने वाली है, तो उस वृद्ध अवस्था में वर्तमान पर्याय का अभाव आया पकड़ में? यानी पूर्व में वर्तमान पर्याय को आप बीच में रखिए, अपनी जो अवस्था है उसको बीच में रखिए, यानी आपकी जो अवस्था है उसका पूर्व पर्याय में अभाव, वह कौन सा अभाव होगा? प्रागभाव। और अभी आपकी जो अवस्था है उसका भविष्य की पर्याय में अभाव, वह उस अभाव को हम क्या कहेंगे? प्रध्वंसाभाव। जैसे कि यहाँ पर दृष्टांत दिया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। दही का दृष्टांत दिया है। जैसे कि आप दूध लेकर आते हैं, दूध के बाद में क्या करते हैं? घर लाए, गर्मी के दिन दही जमाते हैं,
और जो जिन माता को उसमें से घी निकालना है, छाछ बनाना है, तो वो उसको छाछ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ दूध के 3 अवस्थाओं को लिया है, दूध, दही और छाछ। अब मेरे को दही को यहाँ वर्तमान पर्याय को बीच में रखो, अपने पास दही है, ठीक है, उस दही की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, यानी वो दही अब दूध नहीं है क्या? नहीं है, अब उसको दूध के रूप में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, दही की पर्याय का दूध की पर्याय में अभाव, कौन सा अभाव होगा? प्राग भाव हो गया। अब इसी दही की पर्याय का छाछ रूप पर्याय में अभाव, ये प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने से हमको क्या फायदा हुआ, इसी में एक और दृष्टांत है, अपन उसको भी देखते हैं। जैसे जीव की अवस्था, आत्मा की अवस्था 3 प्रकार की होती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। मिथ्या दृष्टि की जो अवस्था है वो बहिरात्मा है, सम्यक दृष्टि की जो अवस्था है वह अंतरात्मा है, यानी सम्यक दृष्टि से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की जो अवस्था है वह अंतरात्मा की अवस्था है, और 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जो अरहंत सिद्ध परमात्मा है वे सभी परमात्मा में आते हैं। तो 3 अवस्थाएं बनी जीव की, कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब देखिए, हमने अंतरात्मा को बीच में रखा, तो अंतरात्मा रूप पर्याय का पूर्व पर्याय मतलब बहिरात्मापन में अभाव है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मारीची का जो जीव था वह उस मारीची के जीव ने क्या किया था? प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में भगवान से क्रोधित होकर के, रुष्ट होकर के उसने दूसरे अन्य मत चलाए थे। ठीक है, ये तो सबको ख्याल में है ना। लेकिन जब उसको काल पका और उसके मुक्त होने का अवसर आया तो शेर की पर्याय में क्या किया उसने कि वो हिरण को फाड़ करके देख रहा है, ऐसी स्थिति में भी सम्यक तो ले लिया। मुनिराज जिसको संबोधने आए उसने सम्यक तो ले लिया। तो एक 3 पर्यायों को लेते हैं महावीर भगवान के भव की। पहली मारीची, दूसरी शेर की पर्याय और तीसरी पर्याय बालक वर्धमान की। 3 पर्यायों को लिया हमने। अब शेर की पर्याय का मारीची की पर्याय में अभाव, कौन सा अभाव हो गया? प्राग भाव। और शेर की पर्याय का बालक वर्धमान की पर्याय में अभाव, ये कौन सा अभाव हुआ? ये प्रध्वंसा भाव। ये हमने बहुत दूर दूर की घटित की है। वास्तव में देखा जाए तो एक समय पहले जो पर्याय घटित हो गई है ना, वो उस पर्याय का अभी वर्तमान में जो पर्याय घटित हो रही है उस पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। जैसे कि आप लोग में देखते होंगे, आपकी माँ को आपने कोई गलत कार्य किया और जो अपने घर में बड़े जन होते हैं उनसे सहन ही नहीं होता। अब उनको आपके प्रति द्वेष नहीं, लेकिन एकदम से वो आपको डांटे बिना भी नहीं रहते। तो उन्होंने जो आपको डांटा और डांटने के बाद उनको पता चला अरे ये तो भोजन बनाते समय इसके हाथ में लग गई थी, ये जल गई थी किसी कारणवश और मैंने डांट दिया तो इसने बताया नहीं, तो तुरंत ही तीसरी पर्याय कैसी आ जाती है? दयालु, कोमलता रूप। वो तुरंत कहने लगते हैं अरे बेटा क्या हो गया, जल्दी से लाओ ये दवा लगा दे, ये कर दे वो कर दे। तो वो मतलब वो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको अभी यदि आप इस पर्याय इस सिद्धांत को यानी इस अभाव को नहीं मानेंगे तो तकलीफ क्या होगी कि अब वो माँ दवा लगाने के लिए बोल रही है, अब वो माँ आपके प्रति वात्सल्य दिखा रही है, तो भी आप यदि उस क्या करेंगे, उसी बात को पकड़ करके बैठ जाएंगे। नहीं, आप तो मेरे को डांट रहे ना, अब मुझे डांट लो, अब कुछ भी कर लो, मेरे को आपसे दवा नहीं लगवानी है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो माताएं होती हैं, तो वो अपने उनको पता है कि क्रोध अलग चीज है और माँ का जो वात्सल्य है वो अलग चीज है।
क्रोध आया था वो हमारी गलती के, हमारे दोषों को दूर करने के लिए आया था। जैसे कि अभी एक मैसेज आ रहा है, आप सब सभी का पूरा और चल ही रहा है ऑल इंडिया में। आप जब भी फोन लगाते हैं तो उसमें क्या मैसेज आता है कि अभी देश आपत्ति से ग्रसित है, बीमारी से लड़ रहा है, पर ध्यान रखें क्या बोलता है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उसके साथ भेदभाव न करें, उसकी उचित देखभाल करें। यानी वो स्थूल रूप से भी बीमारी को अलग माना जाता है और बीमार को अलग। अब हमारी बीमारी क्या है कि हमको शारीरिक बीमारी दूर नहीं करना है, शारीरिक बीमारी तो भाई हो अपने उदयजनी जैसी है वैसी चले, हमको तो मानसिक बीमारी दूर करनी है। और वो मानसिक बीमारी भी तभी दूर होगी जब हम बीमार को अलग समझेंगे और बीमारी को अलग समझेंगे। यानी कि क्या, यानी विकारी भावों को भिन्न देखेंगे और उन विकारी भावों से सही जो जीव है उस जीव को भिन्न जाने। यानी हम गलती क्या होती है, हम दोनों को मिला देते हैं और फिर उसको अनादि मान लेते हैं कि इसकी पर्याय बदली, ये तो वो ही है जिन्होंने मेरा अपमान किया, ये वो ही है जिन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, ये वही सासू माँ है जिसने जिठानी को इतना ज्यादा दे दिया, मुझे बिल्कुल नहीं दिया, अथवा इसने देवरानी को इतना दे दिया, मुझे बिल्कुल नहीं दिया। अब वो पर्याय वो मतलब इस ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये क्लेश क्यों हो रहा है, जीव दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने प्रध्वंस स्वभाव को नहीं माना। यदि प्रध्वंस स्वभाव को माना होता तो क्या फायदा होता, तो समझ जाता कि नहीं उस समय का परिणाम भिन्न था, आज का परिणाम भिन्न है, वो पर्याय चली गई। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती। एक बार क्या हुआ था, राजा की सवारी निकल गई थी और राजा की सवारी निकलते समय एक शराब पी करके बहुत मदोन्मत्त व्यक्ति वहां झूम रहा था, बहुत दरिद्र था लेकिन शराब की लत तो होनी थी, वो पी के झूम रहा। और झूमते झूमते वहां से सवारी निकली तो एकदम से रोड पर आकर चिल्लाने लगा, बोलो राजा, बोल राजा, ये हाथी कितने का बेचेगा। तो राजा को जो मंत्री था तो वो समझ गया, उसने कहा कि इसको ले जाकर के अपने सैनिकों से इसको ले जाकर के अभी जेल में डालो, उसके बाद कल सुबह सभा में बात करते हैं। कोई बात नहीं, भेज दिया उसको। 24 घंटे निकल गए, सभा में प्रस्तुत किया गया। जब सभा में प्रस्तुत किया गया तब उससे राजा ने पूछा, बोलो भाई हाथी कितने का खरीदोगे। क्या बोलेगा बेचारा कि राजन क्षमा करे, चरणों में गिर गया, बोलता है खरीदने वाला तो गया। कौन खरीद रहा था, वो शराबी खरीद रहा था, शराब से युक्त जो परिणाम था वो खरीद रहा था। मेरे पास कहाँ कहाँ आप राजा, कहाँ मैं एक दरिद्र छोटी सी कुटिया में रहने वाला। ऐसे ही हम सब के साथ होता है, हम सब औपाधिक भावों में एक में खो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कौन सी पर्याय आती है, किस समय क्या बोला। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा है कि आप कितना ही हो सकता है आपसे अपराध हो जाए, पहले तो करना नहीं, लेकिन कर्म के उदय बस हो भी जाए तो क्या करना, तुरंत क्षमा मांग लेना, तुरंत प्रायश्चित ले लेना, तो उससे आगामी बंध नहीं होता। इसके लिए अपन बहुत घटित कर सकते हैं, इसके लिए आप उदाहरण भी ढूंढ सकते हैं, कहानियों में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने विद्युत चोर की कहानी सुनी है क्या, जम्मू स्वामी की सुनी है। जम्मू स्वामी क्या हुआ था, जम्मू स्वामी जैसे और पहले तो विरक्त थे, विवाह करने को तैयार ही नहीं थे, तो उनकी माँ ने जैसे तैसे करके उनको शादी के लिए तैयार कर लिया। अब उस समय वो रात्रि में रानियों के साथ तत्व चर्चा करने में मग्न है। अब वो तत्व चर्चा करने में मग्न है और उधर एक विद्युत चोर, वो भी राजकुमार था लेकिन उसने चोरी करने की कला सीखी थी। और वो कला ऐसी थी कि वो चोरी करना था, उसको पता चल गया कि आज ही शादी होकर के आई है तो घर में बहुत सारे संपत्ति जो जेवर है जवाहर है जो सब फैला पड़ा होगा, मैं लेकर आ जाऊंगा। अब वो चोर जैसे ही घर में एंट्री करता है तो जो जम्मू स्वामी की माँ थी उनको तो ये विकल्प था जैसे हो वैसे वो रानियां उनको मोहित कर लेवे और जम्मू स्वामी वैराग्य न लेवे, क्योंकि एक ही पुत्र था। तो जैसे वो चोर आता है तो चोर को उसकी जो माँ होती है जम्मू स्वामी की माँ, तो उनको अपना भाई बना लेती है। वो कहती है कि आप तो मेरे भाई, इसके मामा बन जाओ, और जम्मू स्वामी को भी बता देती है कि आपके मामा है।
तो ये आपके मतलब उनको मामा बना करके रख लेती हैं। अब वो कौन चिपके चिपके से, लेकिन उनकी तत्व चर्चा रात भर सुन रहा होता है। रात भर चर्चा सुनने के बाद क्या हुआ, सुबह उठते से ही वो दीक्षा लेने को तैयार हो गए जम्मू स्वामी। जैसे ही जम्मू स्वामी दीक्षा लेने को तैयार हुए तो जम्मू स्वामी के साथ उनकी पत्नियां भी दीक्षा लेने को तैयार हो गई। जब पत्नियां दीक्षा लेने को तैयार हो गई तो जम्मू स्वामी की जो माँ थी, तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो पूरा राज्य तुम ही संभाल लो, मेरे भाई बन जाओ, जैसे हो वैसे रखो। पता है विद्युत चोर ने क्या कहा कि अरे, जिस संपत्ति का इतना बड़ा राजा होकर के भी जिस संपत्ति को तृण सम जानकर छोड़ दिया, उस संपत्ति को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मैं भी उन्हीं के पद पर जाऊंगा, मैं भी उन्हीं के पद पर चल करके मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। और उसने भी उन्हीं के साथ दीक्षा ले ली। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं बन गई। क्या? पूर्व की राजकुमार रूप अवस्था, बीच की चोर रूप अवस्था, और तीसरी अवस्था मुनि अवस्था। किसकी? विद्युत चोर की। तो देखिए, यदि हम प्रागभाव और प्रध्वंस भाव को नहीं मानेंगे तो वो मुनिराज अवस्था में भी उस विद्युत जो अज्ञानी जीव है, और लोक में होता भी है कि मुनिराज बनने के बाद भी अज्ञानी जीवों को वो चोर ही दिखाई देगा। ये वही चोर है जिसने जम्मू स्वामी के महल में प्रवेश किया था, ये वही चोर है जिसने ऐसा किया था। लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो तत्व को जानने वाले, यथार्थ श्रद्धान करने वाले जीव होते हैं, तो वो जैसे ही वो मुनिराज पधारते तो अब उनको चोर नहीं दिखाई दे रहा, उनको मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, रत्नत्रय धारक मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। और वो उसी तरह से उनका पड़गान करते हैं जिस तरह से कि जम्मू स्वामी का। तो ये सब कब संभव होगा? कि जब हम प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को मानेंगे, इनका यथार्थ ज्ञान करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि रामचंद्र जी तो वही है, जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया तब वहां लंका तक पहुंच गए सेतु बांध करके, और उनकी कितनी अक्षौहिणी सेना उसमें नष्ट हो गई युद्ध में। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, और उतनी अक्षौहिणी सेना को नष्ट करने के बाद भी सीता को लेकर के घर पर आए। अब वही रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? एक लोक अपवाद के भय से सीता जी को घर से भी निकाल रहे हैं। मतलब कहने का बात यह है कि वही रामचंद्र जी हैं, दूसरे नहीं है। तो ऐसे ही जब सीता अंजना की भी देखे, आप कोई भी प्रतिमानियों को उठा सकते हैं, दृष्टांत तो बहुत हैं। तो उन दृष्टांतों में सिद्धांत रूप से, सार रूप से यही निकल करके आता है कि कोई भी परिणाम सदैव एक जैसा नहीं रहता। तो हमको क्या करना है कि जो विनाशिक पर्याय है, उस विनाशिक पर्याय को विनाशिक मानना है, उस पर्याय को नित्य नहीं मानना है, क्योंकि कोई भी पर्याय एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। जैसे कि लेकिन होता क्या है, जिसके प्रति हमें राग होता है तो उसके प्रति तो हम प्रागभाव प्रध्वंस बहुत जल्दी लगा लेते हैं। जैसे कि आपके बेटे ने आपको क्रोध किया, गुस्सा किया, लेकिन आपको उसके प्रति गुस्सा आता है क्या? कभी क्रोध आता है क्या? नहीं आता। दया आती है। क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, अभी उसके किसी कारण से चिड़चिड़ाहट हो रही है, अभी सुधर जाएगा। लेकिन अपने से बड़े हो सकते हैं, आपकी सासू माँ ने आपको डांट दिया, आपके ससुर जी ने आपको कुछ बोल दिया, तो जब ये लोग आपको डांटते हैं और आपको यदि इनके प्रति आदर भाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या रहता है, वो पर्याय फिर उनकी नित्य हो जाती है। तो हमको क्या करना है? नहीं, एक जो पर्याय वर्तमान में आई वो मेरे अपन ने सात तत्व की गुण में बहुत अच्छे से समझ लिया है, चार अनयोग से भी समझ लिया, या अभाव में समझ रहे हैं कि वर्तमान पर्याय का, यानी अभी आपको 10 मिनट पहले आपकी माँ ने बहुत डांटा, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से प्रसन्नता से आपसे बात कर रही है, फिर भी तो आप बात नहीं कर रहे क्योंकि आपने मुझे डांटा। तो यहाँ क्या कौन सी भूल हो गई कि आपने यहाँ पर प्रागभाव को नहीं माना। और यदि आप सहज हो गए, कोई बात नहीं है, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, और अभाव होता है तो जीव परिणमन करता है। जीव के परिणाम दिन में कितनी बार और कितने प्रकार के बदलते हैं। तो इस प्रकार प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव को समझने से हमको यह लाभ होता है कि हम किसी भी पर्याय को, चाहे वह विकारी पर्याय हो चाहे वह अविकारी पर्याय हो, हम किसी भी पर्याय को नित्य
नहीं मान सकते। और जब हम किसी पर्याय को नित्य नहीं मानेंगे तो हम जो अपने साथ पोटली बांध बांध करके रखते हैं कि 10 वर्ष पहले इसने मेरा अपमान किया था, कल इसने मेरा अपमान किया, तो जो हम अंदर बहुत बड़े बड़े बही खाते रखे हुए हैं एक दूसरे के प्रति, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इस प्रकार की दुर्भावनाएं निकल जाती है और अपने त्रिकालीय ध्रुव तत्व की ओर गमन होता है। और ऐसा गमन होने से, तत्व का यथार्थ श्रद्धान होने से हम सभी मुक्ति मार्ग की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। अभी की कक्षा आज हमने देखे कि अभाव किसे कहते हैं, अभाव के 4 नाम भी देखे। 4 अभाव में हमने प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को समझा और इनको समझने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि वर्तमान में यदि पूर्व में भले वो चोर है, अंजन चोर के कौन था, वो भी तो हार चुराने गया था ना रानी का, और दूसरे क्षण क्या हो रहा है, मुनि अवस्था को धारण कर रहा है। यदि हमारे अंदर प्रागभाव प्रध्वंस भाव का ज्ञान नहीं होगा तो हमें वही चोर दिखाई देगा अभी भी। लेकिन हमारे जो श्रावक होते हैं, हमारे जो मुनिराज होते हैं, वो सेठ जी को कितनी उदार भावना, ये आई कहाँ से उदारता, इन सिद्धांतों को समझने से। अभी आपकी कोई शंका हो, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, किसी को कोई शंका? किसी को नहीं, सबको समझ में आ गया। चलो, मेरे को जो शंका है मैं ही पूछ ले रही हूँ। 4 अभाव, अभाव किसे कहते हैं? सबसे पहली परिभाषा, अभाव किसे कहते हैं? जी, हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए। दिव्या जी, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना, उसे अभाव कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभाव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सोनल साहब बोलिए जी। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। प्रागभाव की परिभाषा कौन बताएंगे? प्रागभाव की परिभाषा रितु जी, सेकेंड बोलिए। पूर्व की पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव, जैसे दूध और दही, कि दूध दही अभी बन गया तो दूध का अभाव, वो पूर्व की पर्याय का अभाव, वो प्रागभाव। बहुत सुंदर। अपन को जब भी भेद ज्ञान करना है तो अपन पूर्व पर्याय को तो अभाव हो चुका है ना, तभी वर्तमान में खड़े हुए हैं, इसलिए वर्तमान को बीच में रखना, यानी वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या हुआ? प्रागभाव। हाँ बराबर, बहुत अच्छा जी। आत्मी जी कुछ बोलना चाह रही थी आप? प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं, बोलिए। वर्तमान पर्याय की भविष्य पर्याय में अभाव, उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। जैसे दही अभी वर्तमान है, उस आगे जाके छाछ हो जाएगी, उसे अभाव कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अब इसको समझने से हमको क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ? फायदा हुए बिना तो कोई प्रयोजन ही नहीं ना, बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता, तो हमको इसके समझने से फायदा क्या हुआ? हाँ, गरिमा जी बताएंगे, बोलिए। जैसने हाँ, जो विनाशी पर्याय है उसे विनाशी ही मानना, वो उसे नित्य ना मानना। जैसे अपने सुखी कैसे हो सकते हैं प्रागभाव को मानने से? जैसे कि है ना, आज जैसे भविष्य मतलब प्रागभाव को, जैसे मारीची का जीव था, वो पहले है ना मतलब शेर की, मारीची का जीव पहले प्रागभाव का, मैं मारीची दूध दही से देती हूँ है ना एग्जाम्पल,
प्राग भाव का, जैसे कि दूध, दही में दूध का अभाव। बराबर बराबर, यानी वर्तमान की पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। देखिए मारीची की पर्याय को आती हूँ आत्मी जी। मारीची की पर्याय से सॉरी, शेर की पर्याय में मारीची पर्याय का अभाव। इस तरह यह मानने से फायदा क्या हुआ कि ये मानने से ये फायदा हुआ कि वो मुनिराज को पता था कि पूर्व पर्याय में इस पर्याय का अभाव है। मतलब नहीं तो कोई क्या कहता, अरे इनको तो तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान भी नहीं समझा पाए, इन्होंने तो उस समय उपद्रव किया था जब 6 खंड के अधिपति इनके पिताजी चक्रवर्ती थे। इनका क्राइटेरिया देखिए, इनका जो फैमिली मैटर है कितना बड़ा बड़ा पद पर थे और सबके सब मोक्ष में गए, एकमात्र इन्होंने इतना विद्रोह किया कि 363 मत चला दिया। और इनको उस मारीची के जीव को ये 2 मुनिराज संबोधने के लिए आए, और किस अवस्था में, जब वह शेर हिरण को फाड़ कर खा रहा है। लेकिन मुनिराज को क्या था, मुनिराज को श्रद्धान था कि अब इसका काल पक गया है, अब ये सम्यक तो ले सकता है। तो मुनिराज ने उसको संबोधित भी किया और उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त भी किया। देखो कितना हमारे जीवन में समता रूप परिणाम कितनी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन यदि हमको प्रागभाव प्रध्वंसभाव न पता हो तो राग देश उत्पन्न होते ही रहते हैं। हाँ आत्मी जी कुछ बोलना था, बोलिए। एक मिनट, हाँ अब आवाज। प्राग भाव और प्रध्वंस अभाव से हमें ये लाभ मिलता है कि आज की पापी कल सिद्ध बन सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का पापी कल का सिद्ध बन सकता है। ये कौन से अभाव को समझने से मिला लाभ? प्रध्वंस, यानी वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। हमको कोई कितना भी पापी हो उसको देख करके ग्लानि नहीं करना, कोई कितना भी क्रोधी हो उसको देख करके उसे ग्लानि नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर दया रूप परिणाम रखना। क्योंकि हम सब कैसे हैं, सिद्ध समान है। और किसके लिए जन्मे हैं? भगवान बनने के लिए जन्मे हैं। नारकियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जन्मे हैं। तो आज से हमने क्या सीखा कि अब एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। कोई भी पर्याय नित्य नहीं रहती है। जो माँ आज हमें डांट रही है वह कल स्नेह भी करती है, और आज स्नेह कर रही है वो कल डांट भी सकती है। क्यों? क्योंकि पर्याय अनित्य है। ठीक है, आज की कक्षा का अपना विषय पूरा हुआ। आपकी परीक्षा कल दोपहर की कक्षा के समय पर रहेगी, और परीक्षा के लिए आपको मैसेज मिल गया होगा, आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, वहीं आपकी परीक्षा होगी। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करें, सब अध्याय पढ़ के रखें, और दोपहर की कक्षा में अपन शेष 2 अभावों की चर्चा करते हैं। जय जिनेन्द्र सर।